हेलो गाइस, द स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सभी स्टूडेंट को रियल कॉम्बैट के लिए लाया गया था, जहां पर वू फेंग की फाइट हुई थी चेंग टू के साथ, लेकिन चेंग टू को उसने आसानी के साथ हरा दिया था। और फिर दूसरे नंबर पर जिनियो और जेंग के बीच में फाइट हुई थी, लेकिन जेंग पहले ही हार मान जाता है। और फिर सबसे लास्ट में फाइट हुई थी कोल्ड नाइट और लिन बाइचेन के बीच में, जहां पर कोल्ड नाइट बाइचेन के ऊपर अपने पावर से हमला कर रहा था, लेकिन जब वो अपना आखिरी वार करता है तो उससे पहले ही लिन बाइचेन अपनी तलवार उसके सीने में घुसा देता है। लिन बाइचेन के मास्टर ये सोच रहे थे कि आखिरकार उसने इतनी जल्दी कोल्ड नाइट को कैसे हरा दिया। मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। यहाँ तक कि उसने थर्ड स्वॉर्ड को भी यूज कर लिया है और बिना प्रैक्टिस किए ही उसमें काफी ज्यादा परफेक्शन आ चुकी है। हो सकता है उसे ये सारी ताकतें जन्म से ही मिली हुई हों, और अगर ऐसी ही उसकी पावर्स बढ़ती रही तो लिन बाइचेन स्वॉर्डमैनशिप को जल्द ही जीत जाएगा। बाइचेन के इस टैलेंट को बताया ही नहीं जा सकता, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया जा सकता। और फिर बाइचेन कोल्ड नाइट के सीने में से अपनी तलवार को निकाल देता है, जिससे कोल्ड नाइट को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तभी बाइचेन उसके हाथ पर अपनी तलवार से मारता है, जो कि कोल्ड नाइट के लिए और भी ज्यादा दर्द का कारण बन जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि लिन बाइचेन ने उसे इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के बाइचेन से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे जान से मार डालना चाहते हो? तो बाइचेन कहता है, ठीक है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मुझसे लड़ने के लिए आ जाओ। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट में नहीं थी। और फिर बाइचेन को इस फाइट में जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, जिसने कोल्ड नाइट जैसे फाइटर को इतने आसानी से हरा दिया। और फिर बाइचेन स्वैग के साथ नीचे आ जाता है। कुछ लड़कियां कहती है, बाइचेन तो धीरे धीरे करके ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। और वहाँ पर खड़ी हुई गर्ल्स को लिन बाइचेन हमेशा की तरह खूबसूरत लगता है। इसके बाद हेडमास्टर किंग से कहते हैं कि लिन बाइचेन ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो आपके लिए कैसा था? तो मास्टर किंग कहते हैं, ठीक ही था। तो हेडमास्टर कहते हैं कि क्या ये आपके लिए सिर्फ ओके था? मास्टर किंग कहते हैं, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ही कमजोर था, जिसकी वजह से लिन बाइचेन काफी आसानी के साथ यहाँ पर जीत गया। तुम अभी हीरे की ढंग से परख नहीं कर पाए हो। तो हेडमास्टर कहते हैं, आप मुझे साफ साफ बताइए। जिस पर मास्टर किंग उनको बताते हैं कि मैं बिल्कुल सही था कि लिन बाइचेन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, और ह्यून भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लिन बाइचेन एक टैलेंटेड और ताकतवर लड़का है। लिन बाइचेन इस कॉलेज के लिए हमारी एक उम्मीद है, जो जरूर ही कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। और बाइचेन यहाँ पर अपने सेलफोन को हाथ में लेकर बैठा हुआ था। वो कहता है, इस बार ये कॉलेज जरूर बहुत बड़े दर्जे पर पहुँच जाएगा। तभी इस कॉलेज के 50 विनर्स को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि वो दोबारा से अपने नंबर्स को उठा सकें। बाइचेन कहता है, ये नंबर तो मेरे लिए ही बनाया गया था। उसे दोबारा से गर्ल्स देखकर कहती हैं, ये कितना हैंडसम है। एक दूसरी लड़की कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, लिन बाइचेन हमेशा ही हैंडसम दिखाई देता है। जिसके बाद बाइचेन अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाता है। बाइचेन कहता है, फाइनली वो मुझे वैसे ही देखते हैं जैसे मैं हूँ। अब तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बाइचेन का एक टीममेट नीचे आकर गिर जाता है, जिसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए उसके सभी दोस्त वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और उस लड़के को वहाँ पर मारा था वू फेंग ने। तो बाइचेन के टीममेट्स कहते हैं, वू फेंग, ये तुमने सही नहीं किया। वू फेंग कहता है, मैंने कोई भी रूल्स नहीं तोड़े, वो अपनी गलती की वजह से पिट गया, और मैंने कहा भी था मैं तुम सबको हराऊंगा। लेकिन अगर तुमने किसी को दोष देना है तो तुम लिन बाइचेन को दे सकते हो। इसके बाद लिन बाइचेन दूसरी तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वू फेंग का एक टीममेट खड़ा हुआ था। बाइचेन कहता है, तुम तो सीधे साधे लग रहे हो। तो यूहो उससे कहता है, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। बाइचेन कहता है, मुझे याद है पहले तुम मेरे साथ क्लास 1 में हुआ करते थे। यूहो कहता है, हाँ, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड वू फेंग है। और इतना कहते ही लिन बाइचेन उसको पीटना शुरू कर देता है। बाइचेन अपनी पर्पल एनर्जी के साथ उसके ऊपर हमला कर रहा था, और वो उसे बार बार मारते ही जा रहा था। बाइचेन यूहो को तब तक मारता है जब तक वो हार नहीं मान लेता। यूहो
جو وہاں کڑے سبھی لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں ہار مانتا ہوں۔ وہاں پر کڑی ہوئی لڑکیاں جو لن بائی چین کی فین تھی وہ کہتی ہے آخر کار بائی چین نے اس کو رلا ہی دیا، اور دوسری طرف زینیو کی فائٹ دوسرے لڑکے کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو گائز اگر آپ کو اگلا ایپیسوڈ جلد سے جلد چاہیے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔